कैसे अपने पिता के भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखा चिराग पासवान जी ने, कि वो मतलब इतनी नकारात्मकता पे उतर आए आप कि बस आपका मकसद सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को हराना है, चाहे आप ख़त्म हो जाओ। ऐसी निगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहेंगी। काश ऐसा हो जाए कि सरकार गिर जाए, काश ऐसा हो जाए कि अगला सीट सारा हम ही जीत जाएं और अगली बार या फिर हम फिर इसको हराने के लिए, ये उनकी राजनीति है और वो बिल्कुल एक्सपोज्ड हो चुके हैं। चिराग पासवान हो सके कि मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी जिस तरह से नाम ले रही है, सपोर्ट अगर करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी बिहार में 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोकामा, गोपालगंज और कोरनी में उपचुनाव होने वाले हैं और अभी ही एक दिन पहले तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंच चुके हैं। हालांकि गोपालगंज से बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन जिलागिरी भले ही लालू यादव की हो, लेकिन बीजेपी वहां से जीती है और इस बार जदयू के उम्मीदवार वहां पर खड़ा हो सकते हैं। तो अब किस तरह से गोपालगंज में वहां पर ये अपनी जीत कायम करेगी। तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए। थोड़ा सा आज ऋतु जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अभी 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कहती हैं, किस तरह से आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखिए, अभी तो कई चीज़ों पे और पार्टी लगी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी है, अभी वहाँ पे भी व्यस्त है। दूसरी तरफ आप लोग को पता ही है, सबसे ज़्यादा सवाल आप लोग उसी से रिलेटेड पूछते हैं कि भाई पूरे विपक्ष आप लोग एक हो रहे हैं, मकसद क्या है। वो भी आपको पता है कि व्यस्तता वहाँ भी है। हाँ, उपचुनाव जहाँ भी होने हैं तो वो तो अपने जो होगा जिस वक्त उस तो होना ही है चुनाव। और तैयारी तो खैर वो तो पहले डिपेंड करता है कि सीट जाती किसको है। तो चूँकि अब कई चीज़ें बदल गई हैं पहले से। पहले एनडीए थे साथ में, अभी जदयू महागठबंधन के साथ है, तो कई चीज़ें बदल गई हैं। उसके हिसाब से सीट किसको जाता है, कैसे जाता है, तो तैयारी फिर उसके बाद शुरू होगी। अभी तो पहले सीट शेयरिंग हो, बाद में फिर तैयारी होगी। लेकिन फिर भी पहले से तो ये बना हुआ होगा ना, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की जीत हो रही थी। बताइए, जिलागिरी लालू यादव जी की है, बीजेपी की जीत हो रही थी। एक बार साधु यादव वहाँ पर से जीत हुई थी उनकी, लेकिन उसके बाद फिर आरजेडी की जीत हुई। देखिए, अगर अभी तो अब मैंने बताया कि गठबंधन में है अगर, तो फिर जिसको भी जाएगा वो उसकी तैयारी उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, गृह जिला है तो ज़रूरी नहीं है कि गृह जिला है आपको कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपका है, उसके बावजूद भी कई बार आपको हार का मुंह देखना पड़ता है। अब कांग्रेस की ही बात करें तो जो उनका अपना माना जाता था अमेठी, वहाँ से स्मृति ईरानी जीती। तो जीतने और हारने का कई बार कई चीज़ें होती हैं, किस्मत की भी बात होती है, कहीं थोड़ी मेहनत की कमी होती है। तो कंफर्म नहीं रहना चाहिए किसी को भी, चाहे वो आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू हो। सिर्फ गृह जिला हो जाने से आप कंफर्म नहीं हो सकते, आपको मेहनत करनी है, लगातार करनी है, क्योंकि जो अपने लोग होते हैं उनको ही आपसे उम्मीद ज़्यादा होती है। तो जहाँ उम्मीद लोगों को ज़्यादा होती है, जो आपके अपने लोग होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अभी गए अपने गृह जिला गए हैं, और ये चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपका पहले आपका घर होता है और बाकी चीज़ें फिर तो पूरा क्षेत्र ही आपका है। और मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए कोई गृह जिला जैसी चीज़ कोई रह नहीं जाती है। फिर उनका हम गृह राज्य कह सकते हैं, अगर कोई उप मुख्यमंत्री के पद पे है या मुख्यमंत्री के पद पे है, तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई पूरा राज्य ही उनका गृह है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक पद पे आने के बाद बाइफरकेट नहीं किया जा सकता है किसी को भी। लेकिन हाँ, हर जगह एक जहाँ से जन्म होता है, जो आपका पारिवारिक आपका जो घर है, वहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही है। रही चुनाव के जीत हार की बात, तो ऐसा होता तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं, वो नालंदा से चुनाव लड़ते और जीतते हैं जैसे भी। लेकिन ऐसा कई बार नहीं बन पाता है, कई बार संजोग होता है, नहीं लड़ते हैं। आप एमएलसी बन करके या कुछ बन करके आप पद को लेते हैं, समय का अभाव होता है। ऐसा नहीं होता कि जीत मुश्किल है या जीत नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें देखिए असर होती है। नालंदा के पास आती हूँ, लेकिन एक सवाल और मेरा है कि गोपालगंज तेजस्वी यादव गए और वहाँ के जो लोग हैं इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी जो नई बहू है वो भी साथ आएगी, और बहुत ही उदास वो होगा कि नहीं गई। अब ये घर की बात हो जाती है। घर के मामले में वो क्यों नहीं गए, क्या कारण थी, क्या वजह थी, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि किसी के भी घर में ना तो झांकना अच्छी बात है, ना कुछ बयान देना अच्छी बात है।
निश्चित तौर पे वो बहू हैं वहाँ की, तो मुझे लगता है कभी ना कभी जाएंगी। हो सकता है कुछ पारिवारिक रूप से कुछ अब मैं नालंदा के पास आती हूँ। नालंदा में 3 दिवसीय अभी एक तरह से ट्रेनिंग की तरह से ही समझिए कि अभी चिराग पासवान वहाँ पे जितने भी अपने कार्यकर्ता हो सबको एकजुट किए और उन लोगों को समझा रहे हैं कि कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है। और वहाँ पर एक हमें मिले, एक विधायक मिले जो कि सतीश जी जो कि विधायक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को हराया और दोनों को मुख्यमंत्री बनाने में हमने सपोर्ट किया है और अब चिराग पासवान के साथ हम लोग आ गए हैं, अब उन्हें बनाएंगे। देखिए, कोई भी मध्यवर्ती चुनाव होगा और वो किस दावे के साथ कह रहे हैं, या फिर एक कहावत बहुत फेमस तो है ही, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो किस आधार पे वो सपने देख रहे हैं वो तो वही जाने। जबकि खुद जो अब विधानसभा जो हुआ उसमें वो कितनी सीटों पे उलझ गए। देखिए, राजनीति जो होती है ना, वो उसका मकसद होना चाहिए कि हम जिस जगह पे राजनीति कर रहे हैं उस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कैसे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, कैसे इलाज की व्यवस्था सुधरेगी, कैसे लोग सुखी होंगे। लेकिन कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं कि कैसे हमको, मकसद सिर्फ है कि कैसे हमको इस पार्टी को हराना है। ये निगेटिविटी जो है वो लड़ने से पहले ही, यानी आपका मकसद क्या होना चाहिए चुनाव जीतने का, आप किस लिए चुनाव जीतते हैं, आप क्यों लड़ के जीत के पद पे क्यों आना चाहते हैं, ताकि लोगों का भला कर सके, एक अच्छा समाज बना सके, एक अच्छा राज्य बना सके, एक अच्छा देश बना सके। लेकिन जिसका मकसद, जिसकी राजनीति की शुरुआत ही, नींव ही एक नकारात्मक सोच के पे खड़ी हो, वो कहाँ टिकेगी। आप सोचिए ना कि एक बंदा इसलिए खड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ तक भी उन्होंने मान नहीं रखा। रामविलास पासवान जी एक सम्मान के साथ लिए जाने वाला नाम है, उन्होंने जो कुछ भी किया वो कहने लायक नहीं, मतलब कहने की बात नहीं है। जितना लोगों का, उस समाज के लोगों का और बाकी लोगों का भी जो एक उनके साथ एक भावना जुड़ी हुई है, कैसे अपने पिता के भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखा चिराग पासवान जी ने, कि वो मतलब इतनी नकारात्मकता पे उतर आया कि बस आपका मकसद सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को हराना है, चाहे आप ख़त्म हो जाओ। तो जिसने अपने आप को ही ख़त्म कर करके और निगेटिविटी के आधार पर, उसके बारे में क्या किया जाए। ऐसी निगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहेंगी, काश ऐसा हो जाए कि सरकार गिर जाए, काश ऐसा हो जाए कि अगला सीट सारा हम ही जीत जाएँ और अगली बार, या फिर हम फिर इसको हराने के लिए। ये उनकी राजनीति है और वो बिल्कुल एक्सपोज्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो जिस तरह की राजनीति लड़ी, वो उसको किसी भी मायने में क्या आप अच्छा कहेंगे? आप भी इस राज्य की नागरिक है, क्या आप अच्छा कहेंगे जिसका सोच इस राजनीति से शुरू होता है? कतई नहीं। मुख्यमंत्री के चेहरे पे नाम लिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान हो सके कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर बीजेपी जिस तरह से नाम ले रही है, सपोर्ट अगर करती है, देखिए वो उनके पार्टी का किसके साथ गठबंधन में वो आते हैं, किसको वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, और क्या वो कैसे अपने पार्टी को कन्विंस करते हैं, ये सब उनके पार्टी का मसला है, उनका मुद्दा है। ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि आज सरकार हमारी है, तो जो चीज़ें अब तक विपक्ष में रह करके जिन चीज़ों पे हम सवाल उठाते रहे कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, आज वक्त आया है कि हम सभी निगेटिविटी को हटा करके दिमाग से, लोग क्या बोल रहे हैं, विपक्ष क्या बोल रहे हैं, वहाँ से दिमाग हटा के कैसे बेहतर बिहार बनाया जाए। ये आज के महागठबंधन का ये सोच है कि एक बेहतर बिहार का निर्माण कैसे हो, एक जहाँ पे रोज़गार हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो। अब देखें किस तरह से हॉस्पिटल के दौरे कर रहे हैं, किस तरह से जितनी वैकेंसीज आज देखेंगे कि आप पुलिस जो क्राइम जिस तरीके से है बढ़ा है, इसको हम नकार नहीं सकते। कारण क्या है कि जो रेशियो होना चाहिए, कितने व्यक्ति पे कितनी पुलिस चाहिए, उस रेशियो को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आज लाखों में वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जिस तरीके से वैकेंसीज निकाली जा रही हैं हर रोज़ जिस तरीके से, तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही एक रोज़गार वाला बिहार होगा, समझ रहे हैं ना, रोज़गार युक्त बिहार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रितु जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जैसा कि उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार जो है
पूरे तरीके से चारों तरफ से फैला रही है एक अच्छा बिहार, एक अच्छा भारत बनाने के लिए। जैसा कि वह रैली में भी सब लोग गए, फिर दिल्ली मिलने के लिए सोनिया गांधी से पहुंचे, फिर अभी उन लोगों की कार्यकारिणी बैठक है और एक दो दिन पहले जो गोपालगंज यानी कि चुनाव के लिए भी जो तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंच गए, यानी कि हर तरह से ये लोग अपने आप को पूरे तरीके से ये लोग तैयार कर चुके हैं। चलिए अभी और भी अपडेट इन लोगों से लेते रहेंगे जैसे ही कुछ और खबर आती है। तो फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।